हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टू ए डिजिटल। और बी टू ए डिजिटल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और सब्जेक्ट आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हम सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम हमारा 30 दिसंबर को होने वाला है। तो इसके लिए हम कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम पिक ऑफ द पॉइंट हम करना चाहेंगे, बिल्कुल लास्ट में है, एंडिंग टाइम है। हम मॉडल पेपर या क्वांटम वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस हैं जिनको हमें करना ही करना है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। और हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे, कौन से क्वेश्चन में मिनिमम क्या क्या हम लिख सकते हैं, जिससे हमारा आंसर राइटिंग है वो थोड़े अच्छी हो जाए और मार्किंग हमारी सही रहे। तो आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट भी हो, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आपके तैयार हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा स्कोर आप इसमें कर पाएंगे आईओटी में, क्योंकि इनके अलावा क्वेश्चन, हाँ, हो सकता, ऐसा हो सकता है कि इनके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो क्वेश्चन जो होगा वो इन सभी का मिक्सअप करके रहेगा, क्योंकि यही इस पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज आईओटी और हाउ हाउ डज इट वर्क। सबसे पहला क्वेश्चन है आईओटी क्या है और ये कैसे काम करती है। जैसे हम बता सकते हैं कि आईओटी क्या है। आईओटी बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट मीन्स इंटरनेट है और थिंग्स है बहुत सारी। थिंग्स मतलब जितनी भी डिवाइसेस हैं, तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, अगर वो सभी के सभी डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू मिलके अपना एक कोई टास्क परफॉर्म कर रही हो, तो हम उसको आईओटी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला ने एक कार लॉन्च की थी, उस पर ट्रायल चल रहा है, जो विदाउट ड्राइवर मतलब ड्राइवरलेस है, जो केवल और केवल नेटवर्क की हेल्प से ही एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी। उसमें सेंसर्स होंगे, एक्ट्यूएटर्स लगे होंगे, जो उसको टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला हमारा यही है आईओटी क्या है। तो आईओटी ये होती है और किस प्रकार से काम करती है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जो आईओटी में मतलब रहती है, हमें उन कंपोनेंट को एलिब्रेट करना है। तो आईओटी के वो मेन कंपोनेंट कौन कौन से तो हो सकते हैं। एक तो हमारा इंटरनेट हो सकता है, दूसरा हमारा थिंग्स मतलब ऑब्जेक्ट हो सकती है, जिसको हम आईओटी डिवाइसेस भी कह सकते हैं। हमारे सेंसर्स हो सकते हैं। और इंटरनेट के लिए, जब इंटरनेट पे हमारा डेटा अपलोड होगा और वहाँ से उसके अकॉर्डिंग हमारी डिवाइसेस परफॉर्म करेगी, तो उसके लिए हमें चाहिए स्टोरेज, और स्टोरेज को हम कहेंगे क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज। तो ये कुछ कंपोनेंट है। इंटरनेट हो गया है, आईओटी डिवाइसेस हो गई, सेंसर्स हो गए, एक्वेटर्स हो गए, क्लाउड स्टोरेज हो गई। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट हैं जिनको हम इसमें वर्क मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईओटी। जब हमें इतना पता चलेगा, इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है स्मार्ट सिटी। आईओटी का एक बेसिक एग्जांपल स्मार्ट सिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि कोई सपोज हाईवे है और उसमें लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, तो जैसे ही हमारी गाड़ी किसी पिलर के पास या 50 मीटर की उस रेंज में जाएगी, तो उसकी लाइट ऑन हो जाएगी, जिससे हमें ट्रैफिक पे मतलब लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजप्शन भी कम होगा, और जब जरूरत होगी तभी उसका यूज़ होगा। तो स्मार्ट सिटीज़ का एक एग्जांपल है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं आईओटी के। आईओटी के एडवांटेजेस, हम क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, हम रटते हैं, तो रटने की कोशिश जरूर मतलब बिल्कुल ना करें। तो एडवांटेजेस हो सकती है हमारी 24/7। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहता है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तुम्हारी। दूसरी चीज़, हाँ, इसके लिए जो हम डिसएडवांटेज में भी ले सकते हैं इसको, डिसएडवांटेज में हमारा रहेगा इंटरनेट, कि इसको प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी 24 आवर्स के लिए चाहिए। अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो ये 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। दूसरी चीज़ एडवांटेज इसकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंटरनेट पे है तो सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन इसको हम डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में कैसे, कि अगर क्योंकि ये चीज़ 24/7 इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो इंट्रूडर या हैकर्स इसको हैक करने के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज, कुछ तो इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जिनको आपको इस क्वेश्चन के साथ में याद करके जाना है। तो बेसिक से हम कह सकते हैं इन दोनों को हम एक क्वेश्चन कह सकते हैं। थर्ड वन है हमारा डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। कंपोनेंट में हमने जो आईओटी है
तो उसमें रटने की जरूरत नहीं है। IoT के जो मेन कंपोनेंट है, हमने IoT कहा है IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इंटरनेट के लिए हमें दो तीन चीज रहेगी, जैसे कि हमारा 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। सेकंड वन, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो डेटा अपलोड भी होगा हमारा और डेटा स्टोर भी होगा और हम उसको डेटा को एक्सेस भी करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें क्लाउड स्टोरेज चाहिए। तो दो कंपोनेंट इसके यहाँ से हो गए। अब थिंक की बात करते हैं। थिंक के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट मीन्स डिवाइसेज जो इंटरनेट के लिए कंपेटिबल हो, जैसे स्मार्टफोन हो गया। अगर घर में हम IoT का यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि LED लाइट हो गई, LED टीवी हो गया, फैन हो गए और आपके ACs हो गए, डोर हो गए। तो ये सभी अगर IoT से हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी के अंदर हमारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे होंगे। तो ये सभी IoT डिवाइसेज है। ये क्वेश्चन अलग से भी आपका आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी 5 IoT डिवाइसेज। तो ये इन दोनों को हम एक तरह से एक क्वेश्चन मान सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 5 है। इनको एक क्वेश्चन मान सकते हैं। तो IoT डिवाइसेज में आपकी स्मार्ट वॉचेज हो गई, LED टीवीज हो गए और स्मार्ट डोर्स हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज हम अपने घर पे पहुंचे और हम जैसे ही गेट के सामने अपने सामने पहुंचे तो हमारा रेटिना या आइरिस स्कैन होगा और आई मतलब हमारी आंखों की पहचान होगी। जैसे ही हम देखें मतलब हमारा जो डेटाबेस है वो चेक करेगा कि हाँ ये ओनर है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारा डोर ओपन हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम जैसे ही रूम के अंदर एंट्री करते हैं तो सपोज हम स्विच का यूज़ ना करके हम जैसे ही अपने मतलब बोलेंगे कि लाइट ऑन, तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। अदरवाइज दूसरा तरीका ये, जैसे ही हम रूम में एंट्री ले तो हमारे जो सेंसर्स होंगे वो बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और देखेंगे हाँ कि समवन इज एंट्रिंग, तो लाइट हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाएगी। अगर सपोज टेम्परेचर, हम रूम में पहुंचे हैं, रूम का टेम्परेचर हमारा 26 या 30 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही होगा तो देखेगा हमारा AC कि हाँ टेम्परेचर इतना है। जो सेंसर्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए ACs हमारे ऑन हो जाएंगे। तो ये सभी के सभी हमारे IoT के एक एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और स्मार्ट होम के लिए, स्मार्ट होम का सपोज अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि स्मार्ट होम होता क्या है, तो स्मार्ट होम में हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा IoT, यूज़ ऑफ IoT। जब तक हम इस रूम के अंदर IoT का यूज़ नहीं करेंगे तो स्मार्ट होम हमारा नहीं। उसके लिए हम एक नेटवर्क भी यूज़ करते हैं। नेटवर्क का ध्यान रखेंगे आप, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। नेटवर्क हमारा आता है जिगबी, जिगबी, ZIGBEE। तो हमारा जिगबी रहता है। तो जब भी हम स्मार्ट होम की बात करें तो जिगबी नेटवर्क का ध्यान रखें, जिसमें हमारा 2G 3G या 4G नेटवर्क का यूज़ होगा और जिससे हमारी डिवाइसेस सभी आपस में एक दूसरे इंटरनली कनेक्ट रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है हमारा, हाउ डज IoT इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज़। तो इसको आप ज़्यादा कुछ खास समझने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल समझ ले स्मार्ट होम की बात कर रहे हैं। और इसमें जब स्मार्ट होम की बात कर रहे हैं तो IoT उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब हमारी जो डेली लाइफ हो उसको वो बहुत ही आसान और इजी बना दे रहा है। तो ये कुछ इसके मतलब इफेक्ट कैसा कर सकता है। अगर सिटी की बात करें तो सिटी में हम वही है, स्मार्ट लाइट्स लग सकती है, स्मार्ट हमारी वैन्स बन सकती है, ड्राइवरलेस बन सकती है। स्मार्ट डिवाइस के थ्रू हम मतलब टिकट या बुक करा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो इससे बनता है वो है, हाउ डज द इंटरनेट ऑफ थिंग IoT अफेक्ट अवर डेली लाइफ। तो ये दोनों आप ये मान के चलिए दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा इन दोनों से बनता है और एक क्वेश्चन हमारा इससे बनता है और एक क्वेश्चन हमारा बनता है इससे। तीन क्वेश्चन हमारे बेसिकली बन गए कि हमारी डेली लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे अफेक्ट करता है हमारा IoT। तो इफेक्ट का मतलब ये है कि उसके बेनिफिट हम ज़्यादा एलेबरेट करेंगे। तो बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हो गई है, स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल हो गई है, स्मार्ट सिटी की अगर बात करेंगे स्मार्ट कार्स हो गई है, IoT के थ्रू यूज़ करके हम स्मार्ट होम क्रिएट कर सकते हैं, स्मार्ट डोर्स बना सकते हैं। तो ये उसके बेसिकली एक एग्जांपल है, इस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ध्यान रखना है आपको, एक है WOT, एक है AI और एक तीसरा है हमारा IoT प्रोटोकॉल्स। ये तीन हैं, हो सकता है तीनों ही आपको एग्जाम में मिल जाए या तीनों में से दो मिल जाए या एक मिल जाए, लेकिन आपको मिलना जरूर है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से
ये बन जाएगा। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हमारे बन जा रहे हैं। सबसे पहला है WOT, वेब ऑफ थिंग्स। हमने अपने साइट पर या अपने जो क्लासेस लेक्चर हैं उसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है। वेबसाइट ऑफ थिंग्स, इसकी फुल फॉर्म है वेबसाइट ऑफ थिंग्स, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस हैं हमारी स्मार्ट होम में या स्मार्ट सिटीज़ में या हमारे आईओटी में, तो जितनी भी आई डिवाइसेज है वो सभी के सभी हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू ना यूज़ करके किसी वेबसाइट के थ्रू अगर यूज़ करेंगे तो उसको हम WOT कह देंगे। नेक्स्ट हमारा होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बिना इसके कुछ भी नहीं है। ये आप सभी को आज की डेली लाइफ में अगर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पता है तो वो समझ लीजिए एक तरह से यूजलेस है। AI की बात करेंगे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका मतलब ऐसा इंटेलिजेंस, मतलब ऐसा माइंड जो हमारा आर्टिफिशियली काम कर रहा है। आर्टिफिशियल जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज हम कोई लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम सीधे सीधे चैट GPT पे जा सकते हैं और वहाँ पर हम जिस भी चीज़ की जिस टॉपिक पे हमें स्टोरी चाहिए तो हम सिर्फ टॉपिक का नाम डालेंगे और स्टोरी मांगेंगे तो हमें स्टोरी अवेलेबल इजीली हो जाएगी। तो इसका मतलब ये किसने किया है? ये किया है हमारे कंप्यूटर ने, या कंप्यूटर के अंदर पीछे कौन है? माइंड है, इंटरनेट है। उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। हमने देखा है बहुत सारी वीडियोज़ में यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियो चलती है उसमें एक AI जनरेटेड वॉइस रहती है, कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस, तो वही हमारा किसका काम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन बीइंग के अलावा जो हमारा ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रहा है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थर्ड वन है हमारा IoT प्रोटोकॉल, इंटरनेट ऑफ थिंग। जब IoT का यूज कर रहे हैं इसका मतलब इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल यूज करेंगे। TCP भी हो सकता है, UDP भी हो सकता है, HTTP भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स आपको मतलब याद आ सकते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। सभी का सभी हमारा यूज IoT में रहेगा। तो यहाँ बेसिक से हमारे 4 क्वेश्चन हमारे इससे अराइज हो जाते हैं पहले चैप्टर से। बात करते हैं अब हम सेकंड चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम है हमारा IoT डिवाइसेज। इसका मतलब ये है इस चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे तो केवल और केवल IoT डिवाइसेज की बात कर रहे हैं। उसके डिवाइसेज के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट हैं, हम उनका यूज़ कैसे करेंगे, वो सब हमें एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्रेडबोर्ड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। कि ब्रेडबोर्ड जो होता है वो क्या होता है, उसकी टाइप कौन कौन सी है। ब्रेडबोर्ड। दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स एंड रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन दोनों के क्वेश्चन से ही हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स एंड रजिस्टर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड क्या है? ब्रेडबोर्ड इज नथिंग बट एक, जैसे हमने नाम दिया है इसका ब्रेडबोर्ड, तो इस तरीके का रहता है। उसके अंदर पिंस, ये होल्स रहते हैं जिस तरह हमारे ब्रेड के अंदर रहते हैं। उसके वो बेसिकली होता क्या है, एक इंटरनली कनेक्टेड सर्किट होता है। मतलब जितने भी होल्स हैं वो सभी के सभी एक सर्किट के थ्रू एक दूसरे से इंटरनली कनेक्ट रहते हैं, जिसमें इनपुट लाइंस होती है, आउटपुट लाइंस होती है, AC DC की लाइंस रहती है। जैसे आपने टीवी के अंदर या रेडियोज़ के अंदर जो हमारा मदरबोर्ड रहता है उसके अंदर वायरिंग रहती है, इस तरह से वायरिंग रहती है। तो वो वायरिंग क्या होती है, इसमें क्या कर रहे हैं ब्रेडबोर्ड के अंदर, वो वायरिंग ऐसे ही होती है लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक का एक जैकेट टाइप की रहती है, जिससे हम वो एक्सटर्नल जो डिवाइसेज है वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमें सर्किट के साथ में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से का ब्रेडबोर्ड होता है। उसकी टाइप्स रहती है, अलग अलग टाइप्स हैं, ये आप इसमें से कम से कम 3 से 4 टाइप्स इसकी प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट हमारा सेंसर्स एंड रेसिस्टर्स एक्चुएटर्स। अब क्या है सेंसर्स? सेंसर्स क्या है, जैसे हम किसी भी ह्यूमन के बॉडी के अंदर कुछ सेंसर्स है, जैसे हमारी स्किन है वो सेंस क्या कर सकती है, टेम्परेचर सेंस कर सकती है। कोई अगर टच कर रहा है तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। या हमारा नोज है तो स्मेल कर सकता है। टंग है वो टेस्ट एक्सेस कर सकती है। इसी तरह सेंसर्स भी हमारे डिवाइसेज के अंदर यही काम करते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर सेंसर्स क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर जो हमारा रूम के अंदर टेम्परेचर या रूम के बाहर टेम्परेचर सेंस करेगा, कितना डिग्री टेम्परेचर इसका हो गया है। अब सेम तरह से ये जैसे और स्मोक सेंसर्स होते हैं। जैसे अगर किसी रूम में या किसी होटल्स में सेंसर्स लगे हुए हैं और अगर वहाँ स्मोक हो जाए, धुआं हो जाए, तो क्या होगा, सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो एक्वेटर को
ऑर्डर मतलब रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर को देख लेते हैं। सेंसर्स केवल और केवल, जो आपको बेसिक लाइन याद रखते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, फिजिकल वर्ड से जो डेटा होता है उसको एक्सेस करते हैं, मतलब फिजिकल डेटा को एक्सेस करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डेटा में। समझ गए? आप फिजिकल डेटा को या फिजिकल जो भी एक्टिविटी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे डिजिटल डेटा में। अब डिजिटल डेटा जो एक्वेटर के पास जाते हैं, एक्वेटर इसका जस्ट अपोजिट वर्क करता है। एक्वेटर क्या करता है, डिजिटल डेटा को फिजिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रूम में अगर इसमें स्मोक हुआ है तो सेंसर स्मोक जो होते स्मोक कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हाँ इतने स्मोक से इसका मतलब कहीं आग लगी है। तो वो एक्वेटर क्या होगा, एक्वेटर को ऑर्डर करेंगे कि अगर इतना मतलब इतना धुआं है, तो वो क्या करेंगे, उस जितना भी उसका डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सपोज अगर पाइप लाइनिंग कनेक्ट है या वाटर कनेक्टेड है, तो वो क्या करेंगे, उसके बेसिस पे वाटर को रिलीज कर देंगे, मतलब आग बुझाने के लिए। तो ध्यान रखें, सेंसर और एक्वेटर एक दूसरे के अपोजिट डिवाइसेज होती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा सेंसर और एक्वेटर या हमारा रजिस्टर्स। तो दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो सकता है, व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ बाई कलर एंड ट्राई कलर एलईडी। ये तीसरा क्वेश्चन ठीक है, आप इसको थोड़ा सा पढ़कर जा सकते हैं। अब क्या होता है, पहली बात, जो हमारा एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, जैसे हमने देखा है कि हमारा जो सपोज फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली है, उस पर अलग अलग तरीके की लाइटिंग चलती है। एक लाइटिंग से 2-3 कलर की मतलब लाइट निकलती है। कुछ एलईडी बल्ब ऐसे होते हैं जिससे 2 कलर की लाइट निकलती है, तो उसको बाई कलर कह दिया। और जो ऐसे हैं जिससे 3 कलर की लाइट, रेड ग्रीन ब्लू निकलती है, तो उसको ट्राई कलर कहते हैं। जरूरी नहीं यही कलर हो, कलर और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 कलर तो बाई कलर और 3 है तो 3 कलर। तो ये कुछ कंसेप्ट है इसका, तो जिसको आप समझ मतलब थोड़ा सा तैयार होके जाइए, इन दोनों में से शायद कुछ आ जाए। तो एलईडी का कंसेप्ट क्या है, बेसिकली लाइट एमिट करती है, और वो 2 कलर का और 3 कलर का क्या होता है कि सर्किट एक क्लोज हुआ तो दूसरा कलर रिलीज हुआ, दूसरा क्लोज हुआ तो पहला कलर रिलीज हुआ, तो बाई कलर का कुछ ऐसा कंसेप्ट है। तो आप ये तैयार करके जा सकते हैं। तो ये आपके 2 चैप्टर हो गए। इन 2 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते थे, और 3 क्वेश्चन हम आपके इस चैप्टर से निकल कर आए हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है हमारा आईओटी नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है, तो इनको कौन कौन से हमें पढ़ने, कौन कौन से तैयार करके जाने, इनको समझ लेते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारा वेब ऑफ थिंग, WOT, जो हमने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था कि जैसे हम IoT पढ़ के जाएंगे उसी प्रकार से हम वेब ऑफ थिंग्स, वेबसाइट ऑफ थिंग्स, जिस मतलब किसी वेबसाइट के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट जो डिवाइसेस है उन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम वो हमारा वेब ऑफ थिंग्स या वेबसाइट ऑफ थिंग्स हो गया। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन हम पहले मतलब पहले उस चैप्टर में तैयार कर चुके हैं, तो इसको हम इतना कुछ खास लेने की जरूरत नहीं। बात देख करते हैं सेकंड वन, हाउ टू इंस्टॉल अर्डुइनो आईडी। अर्डुइनो आईडी, जो अर्डुइनो है, अर्डुइनो एक बेसिकली डिवाइस होती है, जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं, मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि अर्डुइनो का खुद का एक ओएस होता है, खुद की मेमोरी होती है, खुद की मेमोरी होती है, खुद की प्रोसेसिंग होती है, खुद का प्रोसेसर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे हमारे कंप्यूटर का होता है उसी तरह से आर्डुइनो की रहती है। आर्डुइनो एक डिवाइस है, और जैसे ही उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, ये हमारे बेसिकली प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, लेकिन अगर ये एग्जाम में हो सकता है मतलब ना आए, तो ये थोड़ा सा आप इसको रीडिंग करके जा सकते हैं। आर्डुइनो आईडी एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आर्डुइनो की हम प्रोग्रामिंग करेंगे, किसी भी डिवाइस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मतलब उसकी प्रोसेसिंग देखनी है, कैसे स्पीड स्लो करनी है, फास्ट करनी है, तो बहुत सारी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको एक रीडिंग लगा के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईओटी नेटवर्क, एक्सप्लेन इट टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा अभी तक इसमें से कोई नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि आईओटी नेटवर्क क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका परसों एग्जाम में आ जाए। तो आईओटी क्या है और आईओटी के नेटवर्क क्या है। जब दो या दो से हमने नेटवर्क की बात करें, अगर हम दो या दो से अधिक डिवाइसेज जब आपस में कनेक्ट होती है और वो एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर करती है, तो ध्यान रखिए तभी हम उसको नेटवर्क कहेंगे, अदरवाइज तब तक वो एक सिस्टम है,
यानी कि कोई भी 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस अगर आपस में कनेक्ट है और वो डेटा शेयर नहीं कर रही है तो वो एक सिस्टम है, लेकिन अगर डेटा शेयर कर रही है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम नेटवर्क कह सकते हैं। अब नेटवर्क की इसमें अलग अलग इसमें टाइप्स दी हुई है बुक में हम, तो ये क्वेश्चन तैयार कर जाना, जैसे 2G 3G और जिगबी हो गया, हमारा ब्लूटूथ हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पे लोरा वैन हो सकता है, XMPP AMQP जिगबी MQTT, ये सभी एक के नेटवर्क के एक एग्जाम्पल है। तो इनमें से कम 4 से 5 आप जरूर तैयार करके जाइए। तो ये पहला क्वेश्चन चैप्टर इस चैप्टर से बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन एनी 5 प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT। यही सेम क्वेश्चन है, हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं, 5 प्रोटोकॉल आपको उसके तैयार करके जाने हैं। तो फिलहाल है इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो कंट्रोलर, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। अब देख लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर। जो माइक्रो कंट्रोलर है बेसिकली वो किसका पार्ट है, अर्डुनो का पार्ट है। अर्डुनो हमने बताया एक छोटा कंप्यूटर समझ सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर समझ सकते हैं। उस माइक्रो कंप्यूटर, वो कंप्यूटर बेसिकली एक मदरबोर्ड की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेज, छोटे छोटे कंपोनेंट मतलब कनेक्टेड है। अब उसी के ऊपर एक छोटा एक चिप टाइप की है जो कि उस पर असेंबल्ड है, उसी को हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। उसके काम क्या होता है, प्रोसेसिंग को कंट्रोल करती है, लॉजिकल या हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसको कंट्रोल करना रहता है। तो माइक्रो कंट्रोलर का क्वेश्चन अलग बनता है, उसको हम अलग से, ये आप अगर अर्डुनो पढ़ के जा रहे हैं तो माइक्रो कंट्रोलर भी आपको पढ़ के जाना है। माइक्रो कंट्रोलर की अलग अलग टाइप्स भी होती है, वो आपको तैयार करके जानी है। तो इस चैप्टर का दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा माइक्रो कंट्रोलर और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है एक्सप्लेन एनी टाइप्स ऑफ अर्डुनो ब्रेडबोर्ड, डिफरेंट टाइप। यानी कि हम क्वेश्चन इसको यहां देख चुके हैं चैप्टर नंबर सेकंड में देख चुके हैं कि हमारा ब्रेडबोर्ड क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी है। तो वो हमें क्वेश्चन यहाँ पर ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। जब देखिए, जब आपने अंडर इसके IoT नेटवर्क के प्रोटोकॉल यहाँ से पढ़ लिए हैं, एक्सप्लेन इस टाइप, ये प्रोटोकॉल यहाँ से पढ़ लिए हैं, तो आप यहाँ आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, या इसको आप यहाँ से अलग से पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से इस चैप्टर से बेसिकली 3 क्वेश्चन बनते हैं, और 3 क्वेश्चन बनते हैं सेकंड से, और 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से। तो ये आपके यहाँ तक 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है IoT अर्डुनो। तो इसमें देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। एक्चुअली जो 4th एंड 5th चैप्टर है, इन दोनों के क्वेश्चन एक दूसरे लगभग लमसम मिलते हुए हैं। पहला है हमारा व्हाट इज अर्डुनो, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। अर्डुनो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है चैप्टर से। अगर पहला कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आने वाला है कि अर्डुनो क्या है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से। इसके लिए हमने एक अलग से मतलब हमारे साइट पर इसके सारे जितने भी कंपोनेंट हैं या टॉपिक्स है सब एक्सप्लेन है, लेकिन एक वीडियो हम इसकी अलग से यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है। सेकंड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द यूज ऑफ अर्डुनो इन IoT। देखिए, अर्डुनो हमने क्या कहा है, एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर की तरह होता है। और जब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस जितने भी IoT हैं, जितने भी डिवाइस हैं, उन सबको कौन कौन कंट्रोल करेगा, हमारा अर्डुनो। अर्डुनो मतलब छोटा एक माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर है। तो यूज़, तो आप यूज़ बता सकते हैं कि इसके बिना IoT इम्पॉसिबल है, या तो हमें अलग से कोई कंप्यूटर चाहिएगा, अदरवाइज हम एक माइक्रो कंप्यूटर के, यानी कि या कॉस्ट रिडम्पशन करने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अर्डुनो यूएनओ या अर्डुनो यूज़ करते हैं। तो इसकी बेसिक ज़रूरत क्या है ये आप समझ सकते हैं। तो अर्डुनो और इसके यूज़ क्या है, तो इन दोनों को मिलाकर हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू इंस्टॉल अर्डुनो IDE इन कंप्यूटर। अर्डुनो IDE वो पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसको आप तैयार रीडिंग लगा के जाइए, पेपर में हो सकता है आ भी जाए या नहीं भी आए। तो इसमें कुछ स्टेप्स है कि हम अर्डुनो IDE को कैसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे हम सी का बेसिकली कंपाइलर इंस्टॉल करते थे, सेम इसी प्रकार से अर्डुनो का भी एक कंपाइलर समझ लीजिए, जहां हम प्रोग्राम राइट करेंगे और वो हमारा एग्जीक्यूट होना है या रन होना है। तो इस तरह से हमारा एक प्लेटफॉर्म है।
तो इसकी रीडिंग आप लगाएंगे लेकिन इतना कुछ खास तरह से प्रिपेयर होकर नहीं जाना इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमें एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स यूज इन अर्डुइनो आईडीई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर का दूसरा, कि अर्डुइनो आईडीई के जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। अब डेटा टाइप जैसे आपने सी पढ़ी है, जावा पढ़ा है या डॉट नेट पीएचपी पढ़ी है, तो उन सब में जितने भी, सपोज हम बेसिक लैंग्वेज अगर सी को मान लें, तो सी के अंदर जितने भी डेटा टाइप थे हमारे, कैरेक्टर थे, फ्लोट थे, डबल थे, इंट थे या वर्ड थे, तो जितने भी डेटा टाइप्स थे, तो वो डेटा टाइप सारे के सारे हम सी को क्या कहते हैं, मदर लैंग्वेज कहते हैं। इसका मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आई है, हमारी सी से जनरेट हुई है, सी से मिलती जुलती है। तो इसका मतलब जितने भी सी के अंदर डेटा टाइप्स होंगे वो आपके डेटा टाइप्स यहाँ भी अवेलेबल होंगे। हाँ, एक्सटेंड हो सकते हैं, ज़्यादा होंगे, लेकिन वो तो होंगे ही होंगे। यानी कि ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। आपको अगर सी का कुछ याद है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप यूज्ड इन आईडीई। तो लूप के लिए फिर हम वही सेम क्वेश्चन हम फंडामेंटल ले सकते हैं, किस कहाँ से, सी से। अब लूप कौन कौन से, लूप आप कहीं भी चले जाए, लूप हमारे तीन रहते हैं, फोर वाइल एंड डू वाइल, तीन रहते हैं हमारे, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब उसके कुछ सिंटैक्स थे, सिंटैक्स आपको अगर ध्यान हो तो, अगर नहीं ध्यान है आप उसको रिकॉल कीजिए। और इन दोनों में, इन तीनों लूप में से, या क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा व्हाट इज लूप, या व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप यूज अर्डुइनो। तो ये तीनों लूप ही आपको एक्सप्लेन करने हैं, हाँ विद सिंटैक्स करने पड़ेंगे। हो सकता है छोटा एक प्रोग्राम भी लिखे फोर के लिए, अगर आपको याद आ रहा है तो फोर के अंदर क्या होता था, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता था, फिर कंट्रोल कंडीशन होती थी, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ रहता था। यानी कि किसी भी लूप के अंदर तीन ही चीज़ रहती है, आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो फोर लूप ही एकमात्र ऐसा लूप है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें एक ही स्टेटमेंट में या एक ही इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल रहती है। और वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर क्या रहता है, वाइल लूप के अंदर जो हमारा इनिशियलाइजेशन है वो पहले हो जाता है, और जो आपका कंडीशन है, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, वो सेकंड नंबर स्टेप में होता है। और बाद में कंडीशन चेक होती है कि अगर जब कंडीशन ये रहेगी, जब कंडीशन ये रहेगी तभी हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहेगा। तो समझ सकते हैं इसके अंदर भी तीनों चीज़ रहेगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर इसमें कंडीशन मतलब लगती है। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अब तीसरा आता है हमारा डू वाइल। डू वाइल में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन तो हो ही जाता है, इनिशियलाइजेशन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रहेगा, और हमारा प्रोग्राम का कंसेप्ट रहेगा, और फिर हमारी लास्ट में कंडीशन रहेगी, कंडीशन रहेगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि डू वाइल एंड वाइल, केवल इन दोनों लूप के अंदर केवल और केवल डू वाइल लूप ही ऐसा है जिसके बाद में हमारा टर्मिनेटर या हमारा सेमीकोलन आता है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। किसी भी लूप के बाद नहीं आता, लेकिन डू वाइल में हमारे वाइल कंडीशन के बाद हमारा टर्मिनेटर आता है। तो ये हमारा लूपिंग हो गई। तीसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है इफ इल्स स्टेटमेंट। तो इफ इल्स स्टेटमेंट देखिए, इफ स्टेटमेंट और इफ इल्स स्टेटमेंट हम सी में पढ़ चुके हैं। सी में अगर आपको याद आ रहा है तो इफ लगाते हैं, और उसके अंदर कंडीशन रहती है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की बॉडी है, वो एग्जीक्यूट होगी, और अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो सीधे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, जैसे उसमें गेट सी यूज़ करते थे, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो इफ इल्स आप कंसेप्ट वहाँ से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वो याद है और आपको यहीं से इसमें से कुछ अलग करना है। आपको वो याद है वो आप लिख के आइए, कंसेप्ट वही है, हल्का फुल्का फर्क है, बस कंसेप्ट वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें से हमारा तीसरा क्वेश्चन बना इफ स्टेटमेंट या इफ इल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा डू वाइल लूप। देखिए, जब हमने लूप पढ़ लिया तो डू वाइल अलग से पूछ सकता है, या वाइल अलग से पूछ सकता है, फोर अलग से पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने तीनों उसमें डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा एक्सप्लेन वाइल लूप, ये भी हमारा आ चुका है। नेक्स्ट बनता है एक्सप्लेन टाइम फंक्शन यूज इन अर्डुइनो आईडी। टाइम फंक्शन, हाँ टाइम फंक्शन को आप समझ सकते हैं, इसको पांचवा क्वेश्चन आप यहाँ से मान के चल सकते हैं। टाइम फंक्शन आप पढ़ के जाइए, जैसे हमारा सी के अंदर या सी प्लस प्लस के जावा के अंदर फंक्शन था, वही सेम फंक्शन हमारा यहाँ पे भी काम करेगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन एरे। एरे यूज कैसे
होती है। एरे क्या होती है, हमने एरे का इस सिंपल सी डेफिनेशन क्या थी एरे की, कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। तो एरे का कंसेप्ट ये बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो हमारा प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो आप इसके सिंटैक्स साथ में तैयार करके जाइए, एरे की डेफिनेशन, एरे की किस प्रकार से काम करती है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट चैप्टर बनता है हमारा IoT एंड M2M। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो इस चैप्टर से हमारे बेसिक से 6 क्वेश्चन हमारे अराइज हुए हैं। पहला जो चैप्टर था हमारा उसके अंदर से हमारे 4 क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन से हमारे सेकंड चैप्टर से हमारे 3 क्वेश्चन, और थर्ड से हमारे 3 क्वेश्चंस, और यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं, 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम IoT एंड M2M, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन टू मशीन। जब मशीन टू मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी तो हम यहाँ M2M उसको शॉर्ट में कह दे रहे हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज आर्डुइनो, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। ये हमें तैयार करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इसको पहले पीछे कवर कर चुके हैं, तो ये हम पीछे इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द यूज ऑफ आर्डुइनो इन IoT। सेम क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूज ऑफ, यहाँ पर रिपीट हुआ है तो इसको भी हम यहाँ से तैयार करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ Arduino used in IoT। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ Arduino क्या है, उसकी अलग अलग टाइप कौन सी है, तो ये आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन वहां से आप तैयार करके जाएंगे। Arduino UNO बोर्ड या Arduino, तो दो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही हमारी सेम चीज है। नेक्स्ट बनता है हमारा वोट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ Arduino। ये हम पीछे कवर कर चुके हैं, या ये क्वेश्चन आप यहाँ से ये मान के चलते कि चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो पढ़ लेंगे आप इसको अगेन। नेक्स्ट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप यूज इन, ये हम पीछे अभी लास्ट चैप्टर में कवर किया है तो इसको यहाँ से रिपीट करने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेन इफ एल्स स्टेटमेंट पीछे कवर कर चुके हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन IoT एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, हो सकता है आपका IoT हो या ये M2M पूछ ले, तो मशीन टू मशीन या M2M में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आप इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन NVF एंड NVF विद रेफरेंस ऑफ IoT। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ये एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है SDN। तो NVF एंड SDN या दोनों में डिफरेंस या दोनों को अलग अलग पूछ लेंगे, तो इन दोनों को आप साथ साथ में पढ़ के जाएंगे। दोनों का डिफरेंस या आप दोनों का डिफरेंस पढ़ सकते हैं, तो दोनों आपके क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो एक तरीके से कह सकें इन दोनों को हम एक क्वेश्चन मान सकते हैं। तो यहाँ से हमारे बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा पीछे आ चुका है, तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बने हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ SDN एंड NVF। सेम जब हमने NVF एंड SDN पढ़ लिया है तो हमें यहाँ वर्किंग या विद हाँ आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे विद आर्किटेक्चर, तो ये क्वेश्चन आपके दोनों इसके डिफरेंस में तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसको अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं। राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन SDN एंड NVF। हाँ ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है कि यहाँ सिमिलरिटी पूछ ली है, डिफरेंसेस नहीं पूछे, तो यहाँ से आपका ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से बेसिकली 3 क्वेश्चन बने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा रिपीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा IoT एंड मशीन टू मशीन के बीच में डिफरेंस M2M में। दूसरा क्वेश्चन बना है NVF एंड SDN। तो हम इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार करके जाना है कि इनके डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज का क्वेश्चन ये आ गया और डिफरेंसेस के आपके यहाँ आ गए, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन अराइज हुए हैं। चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन अराइज हुए हैं, और इनसे हमारे 4 3 3, तो यहाँ से 10 हो गए आपके फर्स्ट 3 चैप्टर से, और यहाँ से 9 हो गए। तो यहाँ से आपके 19 क्वेश्चन हमारे इस पूरी बुक से आए हैं, मतलब निकले हैं, जिनको हम तैयार करेंगे। और आपको फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, कुछ अगर आप इसमें से कुछ कम करना चाहें तो हो सकता है ये जो चैप्टर हमारा IoT Arduino, जिसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट है, जो थ्योरी पढ़ने वाले बच्चे हैं थोड़ी उनको बहुत अच्छी लगती है, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि थ्योरी इसके ये क्वेश्चन अगर इसमें से 1-2 रिड्यूस कर सके कर दे,
तो ये 19 क्वेश्चन है, ये आपका एक रोड मैप है जो आपकी अच्छी मार्किंग के लिए। हाँ, अब बात करेंगे कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं और कैसे आपको उसमें कंप्लीट करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सबसे पहला मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी कि उस सभी क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 करने हैं। कोई भी आप क्वेश्चन आप बीच में से स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको करना है स्किप कर देंगे उसको, मतलब आप अगेन नहीं करेंगे। और नहीं तो जैसे पहले था कि पहले हमने फर्स्ट चेक क्वेश्चन कर दिया, फिर थर्ड कर दिया, फिर सेकंड कर दिया, फिर फोर्थ। तो ये ऑर्डर नहीं गड़बड़ करना है। नहीं तो अगर ऑर्डरलेस जितने भी आंसर्स होंगे तो उसको हमारा जो एग्जामिनर होगा वो मतलब चेक नहीं करेगा, मार्किंग नहीं करेगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप जो भी क्वेश्चन करें वो ऑर्डर्ड करें, ऑर्डर्ड करें, पहला। दूसरा ये, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसका आंसर बेसिकली पहले उसकी एक दो लाइन में डेफिनेशन लिखें, और जितनी भी उसके अंदर हेडिंग हो सकती है सबसे पहले उसकी हेडिंग एक 1 बाय 1 करके लिख दे, और फिर उन सभी हेडिंग को अलग अलग तरीके से 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ सभी हेडिंग का मतलब अलग अलग से एलिब्रेट करें, सब एलिब्रेट करनी है। तो उन सभी हेडिंग को एक साथ लिखने के बाद सबको अलग अलग करना है। तीसरा, आप अच्छे मार्क्स के लिए डायग्राम डायग्राम आप समझ सकते हैं कि कोई भी चैप्टर हो, कोई बुक हो, सभी में डायग्राम्स रहते हैं। तो आप डायग्राम जरूर बना के आइए। कोई जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसको लग रहा है कि मुझे बस पास होना है तो पास होने की भी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उन सभी में जितने भी डायग्राम है, डायग्राम जरूर बनाएं। ना भी हो तो भी आप ही क्रिएट कर सकते हैं, जो आपकी हेडिंग रहेगी उससे यूज करके आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। चौथा चौथा जो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई आंसर मतलब एग्जाम में देंगे तो उस आंसर को लिखने के बाद जब भी आपको लग रहा है कि ये लाइन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ब्लैक पेन से या इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए, और जब उसको लग रहा है कि आपकी ये लाइन बहुत ही अच्छी है तो उसको इस तरह से एक कर्सिव अंडरलाइन भी कर दिए, ताकि ये एग्जाम को दिखे कि हाँ आप क्या लिख रहे हैं। तो को आपकी कॉपी डेकोरेट भी करनी है, आपकी कॉपी बहुत सुंदर होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ राइटिंग अच्छी है और कंटेंट भी अच्छा है, तो तभी आपकी मार्किंग अच्छी होने वाली है। और लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में आप गए हैं और कभी आपको मतलब वहाँ देखा, आपको हेजिटेशन हो गए, आप घबरा गए, आपको कुछ याद नहीं है, तो ध्यान रखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। और जो भी आप लर्न करके गए हैं वो आप लिख के आए, कोशिश कीजिए आप उससे। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा वहाँ एग्जाम में और वो आपको नहीं आ रहा, लेकिन आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको आपके माइंड में जरूर रहेगा, तो आप लिख के आइए। तो आई होप आप जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उन सभी को अटेम्प्ट करेंगे। आप कम लिखिए लेकिन लिखिए जरूर, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जब आप कंटेंट, आपका कॉपी के अंदर कंटेंट होगा तभी आपकी सही मार्किंग होगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। पास होने के लिए भी आपको कंटेंट चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उसको ब्लैंक छोड़ के आ जाएंगे। तो ये इस सब्जेक्ट की एक प्रॉपर वीडियो थी। तो ये कुछ क्वेश्चन से 19 क्वेश्चन अराइज हुए हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स लाइक जो हमारा चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हम जितने और भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का हमारा ऑनलाइन जो डेटा अवेलेबल है उन सभी की वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।